अवैसी जो कुछ भी करते हैं वो केवल दिखावा है। वो बाबरी मस्जिद की बात करते थे, हमेशा बात करते थे, लेकिन कभी जो है वो जो है बैरिस्टर के होते हुए वो खुद जो है वकील हैं, तो कभी कोर्ट पे नहीं खड़े हुए। मुसलमानों के मसीहा बनते हैं, लेकिन मुसलमानों की मांग जहाँ से पूरी होती है वहाँ कभी नहीं खड़े हुए। इसलिए मुसलमान उनको केवल यही समझता है कि जो है अवैसी साहब केवल भाषण देते हैं और बाकी मुसलमानों के हमदर्द नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका। लाइव रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं नीतीश पांडे। इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूं। अयोध्या भगवान राम की नगरी है और यहां जो है हमेशा से राम को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाती रही है। विश्व हिंदू परिषद और जो तमाम हिंदू संगठन है वो राम को मुद्दा बनाते रहे हैं। लोग राम मंदिर की बात करते रहे हैं, बाबरी मस्जिद की बात करते रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे हामिद अंसारी जी के बेटे इकबाल अंसारी हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार इस चुनाव में, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा है आखिरकार अयोध्या का, किन मुद्दों पर ये लोग मतदान करने वाले हैं और क्या क्या सरकार से इनकी अभी और मांग है, अपेक्षाएं हैं। इकबाल जी, स्वागत है आपका लाइव रिपोर्ट पर। देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है। अयोध्या एक धर्म की नगरी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे जात के, सारे धर्म के देवी देवता विराजमान हैं। और जैसे इलेक्शन आता है जो है नेताओं की राजनीति एक तेज हो जाती है। इससे पहले जो है हर पार्टी के नेता अयोध्या आए, दर्शन किया, पूजा किया, स्नान किया। हम तो यही समझते हैं कि अयोध्या में क्या उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। ठीक है, योगी जी की सरकार है, लेकिन शांति व्यवस्था रही, कानून व्यवस्था का राज रहा। हम उसकी तारीफ भी करते रहे। लेकिन अब जो है अयोध्या की जनता, क्या पूरा उत्तर प्रदेश की जनता विकास की भी मांग कर रही है, रोजगार की मांग कर रही है, जिससे लोगों का भला भी हो और लोग खुशहाली आवे। हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, लेकिन हम हिंदू और मुस्लिम की विवाद की बात नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि देश हमारा हिंदू मुस्लिम मिल के चले और आपस में एक दोस्ती रहे, कि कभी हमारे देश में कोई खतरा हिंदू मुसलमानों से ना हो कि जिससे हमारा देश पीछे जाए। हम उस जो है मानसिकता के लोग हैं। हम ये चाहते हैं, आज इलेक्शन का दौर है, सब सारे नेता आए, सरजू स्नान किया, हनुमान जी का दर्शन किया, राम जी का दर्शन किया, अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं अयोध्या में जो भी आता है मन भी साफ होता है, तन भी साफ होता है। अयोध्या लोग देखें और देख के जो है अपने अपने ज़िले में लोग जाएं तो कम से कम ये सोचें कि अयोध्या बहुत पिछड़ी हुई है, अयोध्या का विकास भी करना है। यहाँ के लोगों को रोजगार भी चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, पार्क होनी चाहिए। इलेक्शन जो भी होगा इस वक्त विकास के नाम पे होगा। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं अयोध्या में बहुत विकास किया हमने। विकास हुआ है क्या? देखिए, हम तो साफ साफ इससे पहले भी कहते रहे, आज भी कहते रहे, कानून व्यवस्था जो योगी जी की सरकार में बड़ी बेहतर रही, हम भी तारीफ करते रहे, आज भी तारीफ करते हैं। लेकिन विकास के नाम पे अयोध्या अभी 20% भी विकास नहीं हुआ है। अभी अयोध्या में और विकास होना है। किस तरीके के विकास की जरूरत आपको महसूस होती है? देखिए, अयोध्या में अगर यात्री आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, तो हनुमानगढ़ी गेट के बाद पहुंच जाओ, 1 घंटा उनको निकलना मुश्किल है। ना यहाँ कोई पार्किंग है, ना कोई अच्छी मार्केट है, ना कोई यहाँ मिल है, ना कोई फैक्ट्री है। अयोध्या एक गरीबी का शिकार है। हमें चाहते हैं कि जैसे अयोध्या को पूरी दुनिया के लोग, गरीबी के साथ साथ हिंदू मुस्लिम की राजनीति का भी शिकार रही है क्या अयोध्या? देखिए, अयोध्या में जो है मस्जिद और मंदिर का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में रहा। नेताओं के पास कोई स्टे नहीं था कि हम अयोध्या का विकास ना करें। अयोध्या का विकास लोगों को करना चाहिए। कि अयोध्या जब बाहर से लोग आते हैं तो अयोध्या बहुत थोड़ी सी है और लोग देखते हैं गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, रोड ही नहीं है यहाँ, ना कोई मॉल है, ना कोई मार्केट है, ना कोई पार्किंग है यहाँ। लेकिन योगी जी और मोदी जी तो यहाँ जो है दिए जला रहे हैं, विकास कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। देखिए, त्यौहार तो हमेशा मनाया गया है अयोध्या में। दिवाली का त्यौहार जो मनाया जाता है, दिवाली तो सदियों से मनाई जा रही है। हम हमारे बाप दादा के ज़माने से भी यहाँ लोग देखते हैं, हम लोग भी देखते आए, हम लोग भी मनाते रहे। क्या हमको जो है मनाने में कोई एतराज़ नहीं है, ना कोई हमारा मज़हब मना करता है। लेकिन दिवाली थोड़ा भव्य जो है, अब सरकारी तौर से अगर मनेगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन दिवाली मनाई जाती है, वो भी सरकारी मनाई जाती है, तो भव्य होगा। लेकिन और जो है दिवाली के अलावा वो तो त्यौहार है, और भी विकास होना चाहिए। अयोध्या में विकासों की बहुत ज़रूरत है। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है, किसकी सरकार आने वाली है आपके हिसाब से? देखिए, कानून व्यवस्था का तो बिल्कुल राज है, बिल्कुल जो है दुरुस्त है। हम योगी जी के ऊपर इस बात के लिए खुश हैं कि कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ठीक रहा है। लेकिन बेरोजगारी के ऊपर योगी जी को इस बार सोचना पड़ेगा कि कम से कम रोजगार को बढ़ावा दें। मंदिर का काम तो हो ही रहा है, क्योंकि मंदिर का काम जो है बनाना ट्रस्ट का है, ट्रस्ट जो है बना रहा है। हिंदू और मुसलमानों की तरफ से कोई कहीं पर अड़ंगा नहीं है। लेकिन रोजगार के लिए बीते दिनों मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की रैली थी मेरठ में।
उसमें वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को भर भर के योगी जी जो है रोजगार दे रहे हैं, आप कह रहे हैं रोजगार ही नहीं है। देखिए, रोजगार तो लोग केवल कहते हैं मीडिया के सामने, लेकिन जब मीडिया जो है नहीं रहती तो लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है। जब जो है गैस सिलेंडर लोग 500 का लेते रहे, आज 1000 रुपये का ले रहे हैं। जितना भी टैक्स है सब दोगुना तिगुना बढ़ा हुआ है, तो बेरोजगारी बढ़ी हुई है, जो है महंगाई बढ़ी हुई है। लोग महंगाई के मार से लोग चूर हैं इस वक्त, क्योंकि अब हम मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते। जनता भी समझ चुकी है, जनता भी रोजगार की तरफ की मांग कर रही है। ओवैसी हैदराबाद से जो है चलकर अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी आ चुके हैं। 100 से ज़्यादा सीटों पे वो अपने प्रत्याशी भी उतारे हैं और मुसलमानों को उनका हक दिलाने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या हवा है उनकी? अवैसी साहब जो है बैरिस्टर हैं, वो सरकार से मांग कोर्ट कचहरी में नहीं करते, स्टेज पे करते हैं। वो केवल मुसलमानों को बरगलाते हैं। उनका यही एक काम है कि मुसलमानों को बरगलाओ, क्योंकि अगर सरकार से कोई मांग करनी है तो लोग उसके लिए कोर्ट कचहरी की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। वो खुद तो जो है कहते हैं कि हम बैरिस्टर हैं, कभी किसी मसले पे जो है वो कोर्ट पे नहीं खड़े हुए, केवल स्टेज पे खड़े होते हैं जहाँ भाषण होता है। भाषण जितने भी भाषण जहाँ भी दियाते हैं उसमें से कोई काम होता है या नहीं होता, लोग उसको जो है समझ जाते हैं कि अवैसी का केवल भाषण रहता है, ये कभी कानून की लड़ाई नहीं लड़े, केवल स्टेज पर ये भाषण देते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश का मुसलमान अवैसी से बिल्कुल होशियार है। उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनका कहना है कि जो है ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के बी पार्टी हैं। आपको क्या लगता है? लेकिन जो लोग कहते हैं हाँ कुछ ना कुछ तो है ही है। अगर कहीं ना कहीं सच्चाई है तभी बात को जो है बात को फैलाई जाती है। सच्चाई तो कुछ ना कुछ कहीं है ही है। दरअसल ये आरोप इसलिए लगाया जा रहा है कि गोरखपुर में उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। ये भी एक आरोप लगाने के पीछे जो है लोगों का तर्क है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहला नंबर तो हम अवैसी की बात करते नहीं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि अवैसी जो कुछ भी करते हैं वो केवल दिखावा है। वो बाबरी मस्जिद की बात करते थे, हमेशा बात करते थे, लेकिन कभी जो है वो जो है बैरिस्टर के होते हुए वो खुद जो है वकील हैं, तो कभी कोर्ट पे नहीं खड़े हुए। मुसलमानों के मसीहा बनते हैं, लेकिन मुसलमानों की मांग जहाँ से पूरी होती है वहाँ कभी नहीं खड़े हुए। इसलिए मुसलमान उनको केवल यही समझता है कि जो है अवैसी साहब केवल भाषण देते हैं और बाकी मुसलमानों के हमदर्द नहीं हैं। आपने अभी कहा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान ओवैसी को सिर्फ भाषणबाजी के लिए जानते हैं। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं इस बार किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? देखिए, मुसलमान जो है आजकल तो जो है एक जो है सपा और बसपा भाजपा का एक दौर चल रहा है। मुसलमानों के पास कोई ठेका नहीं है कि हम योगी जी को हरावेंगे, न ये मुसलमानों के बस की बात है कि योगी जी को हरावेंगे। मुसलमान बिल्कुल जो है, अगर वोट मुसलमान सब तरफ जा रहा है, वो उसका वोट कांग्रेस में भी जाएगा, सपा में भी जाएगा, बसपा में भी जाएगा, भाजपा में भी जाएगा। मतलब मुसलमानों का वोट बटा हुआ है, सभी दलों में जाएगा। बटा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है मुसलमान ये सोच रखा है कि जो नेता जो है अच्छा हो, जिसके अंदर भेदभाव ना हो, जिसके अंदर जात पात ना हो, जो नेता ईमानदार हो, सपोर्ट हम उसी को करेंगे। ये मुसलमानों की आज जो है यही थ्योरी है, मुसलमान उसी को वोट देगा, चाहे वो भाजपा का हो। मुझे याद है बीते दिनों देवबंद गए थे सीएम योगी आदित्यनाथ, वहाँ एटीएस सेंटर का जो है उन्होंने शिलान्यास किया। आपको वहाँ जो उनके भाषण थे उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो मुसलमानों के प्रति उनके अंदर काफ़ी गुस्सा है। उस चीज़ पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो एक मुस्लिम बहुल इलाका है देवबंद, आपको भी पता है। वहाँ पर जिस तरीके से एटीएस सेंटर खोला गया और जिस तरीके से उनका भाषण था, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम जो है योगी जी को कुछ भी नहीं कहना चाहते। हम ये चाहते हैं कि योगी जी को जीतना या योगी जी को हारना ये मुसलमानों की बस की बात नहीं ना। अगर हिंदू उनको सपोर्ट कर जो है कर रहा है और करेगा तो योगी जी जीतेंगे। योगी जी की अयोध्या से चुनाव लड़ने की बात चल रही थी, हालांकि बाद में उन्हें गोरखपुर से टिकट मिला। अगर योगी जी अयोध्या से प्रत्याशी होते भारतीय जनता पार्टी के, तो क्या स्थिति रहती? हमने तो पहले कहा था कि अगर अयोध्या से योगी जी चुनाव लड़ते हैं तो हम पहला वोट हम खुद देंगे, लेकिन योगी जी जो है चुनाव क्यों नहीं लड़े, कैसे नहीं लड़े? यहाँ साफ साफ है कि साधुओं ने ही कहा कि योगी जी आप गोरखपुर का जो है चुन लें और अयोध्या छोड़ दें। हमने नहीं कहा है, मुसलमानों ने नहीं कहा है, साधुओं ने कहा है कि योगी जी आप गोरखपुर चुन लें। ऐसा क्यों साधुओं ने कहा? साधुओं का क्या, योगी जी भी तो साधु हैं। अब साधुओं के मन में क्या है, हम कोई तांत्रिक तो है नहीं, लेकिन जो है आप मैं जो है डिबेट पे और लाइव पे जरूर देखा हूँ। और योगी जी का जो है गोरखपुर जाना साधुओं के मना करने से ही जो है योगी जी गोरखपुर गए। हमने तो नहीं मना किया, मुसलमान तो चाहता रहा कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ें। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अयोध्या का मुसलमान किस मुद्दे पर वोट करेगा?
अयोध्या का मुसलमान मंदिर मस्जिद की अब राजनीति नहीं करता। वो साफ कहता है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, हमने सम्मान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी कहती है मंदिर मस्जिद उनके वजह से। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन जब आता है तो मंदिर मस्जिद जात धर्म की बात हर पार्टी करती है, इसलिए जो है भाजपा भी करती है, हमें कोई इतराज़ नहीं। मैं जानता हूँ कि सारी पार्टियाँ जात धर्म मंदिर मस्जिद वही बतावेंगे, क्योंकि नेताओं को सब मालूम है कितनी मंदिर है, कितनी मस्जिद है, कितनी जात है, उनको सारे पता है। उसी हिसाब से उनको इलेक्शन लड़ना है, उसी बात से अपनी बात कहना है। चलिए, नेताओं को जो है अपनी बात कहनी है और अपने वोट के लिए वो कुछ भी कहने के लिए तैयार हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुसलमान अब ये जान चुके हैं कि ओवैसी सिर्फ बयानबाजी करते हैं और किन्हें वोट करना है, उस मुसलमानों को किस पार्टी को वोट करना है, ये वो बखूबी जानते हैं।